फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीरोधा काइट ऐप के अंदर अगर आपको इंट्राडे के अंदर या इंट्राडे ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगाए। इंट्राडे ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप ट्रेड लेते समय ही आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा दे, और जो दूसरा तरीका होता है कि ट्रेड लेने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाइए। अब ये जो दोनों तरीके होते हैं या ये दोनों जो स्टॉप लॉस लगाने के तरीके हैं वो अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका ट्रेड लॉन्ग है या शॉर्ट है, आप बाय कर रहे हो या पहले सेल कर रहे हो, उसके हिसाब से भी जो है आपका ट्रेड जो है, आपका जो स्टॉप लॉस लेने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। सो कोई भी इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए पहले हम वॉच लिस्ट में जाके जिस स्टॉक के ऊपर ट्रेड लेना है वो सेलेक्ट करेंगे। हम इस वक्त जो है यहाँ पर सर्च करके भी एक नया स्टॉक ऐड कर सकते हैं, या जो स्टॉक एडेड है जैसे कि HAL, उसके ऊपर एक ट्रेड लेकर हम समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। अगेन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई ट्रेड के लिए कॉल नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको किसी भी तरह से इनकरेज कर रहा हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कीजिए या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कीजिए। मैं आपको इस ऐप की फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ, सो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिए। सो यहाँ पर जो है मैं HAL के डब्बे पर क्लिक करूँगा। समझो मुझे लॉन्ग पोजीशन लेना है, मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो मैं बाय का बटन दबा दूंगा। बाय का बटन दबाने के बाद यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर सेलेक्टेड है और यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्टेड है। इसका मतलब ये एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस हो रहा है। मैं या तो लिमिट या मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ बाय करने के लिए। जब मार्केट ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर पहले मैं एक नेकेड ऑर्डर प्लेस करता हूँ जहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है, और फिर आपको बताता हूँ इस ऑर्डर में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए मैं स्वाइप टू बाय करूंगा। इंट्राडे ऑर्डर के बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे कि यहाँ पर जो है आपको टिप इन नहीं लगता, क्योंकि आपके डीमेट में जो है आने के पहले ही चीज़ सेल हो जाती है। आपको अपना ट्रेड 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ करना होता है, वरना ज़ीरोधा आपको शायद 50 रुपये प्लस GST का चार्ज लगा देता है। वो 3:15 बजे आपका ट्रेड अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्लोज़ कर देगा। तो आपको 3:15 से पहले अपना ट्रेड खुद बंद करना है, और जो भी स्टॉक का प्राइस है उसके ऊपर आपको मार्जिन मिलती है। मतलब अगर मैं 2000 का स्टॉक ले रहा हूँ तो मैं लगभग 400 रुपये देकर ही अपना ये ट्रेड ले सकता हूँ। सो मेरा जो फंड रिक्वायरमेंट है वो भी इस तरह ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है, ब्रोकर की तरफ से हमें मार्जिन मिलता है। इन सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर उसके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्वाइप टू बाय कर देते हैं। स्वाइप टू बाय कर चुके हैं हम अगर ऑर्डर्स में जाए तो हमें ऑर्डर दिख जाएगा, फिर हम जो है पोजीशन में भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर इस वक्त ये ऑर्डर जो है HAL वाला, यहाँ पर हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है, तो अभी हमारा बाय प्राइस थोड़ा सा नीचे है, करंट मार्केट ऊपर चल रहा है। हम इसको या तो ऑर्डर को कंप्लीट होने के लिए वेट कर सकते हैं या इसे मार्केट ऑर्डर करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर इमीडिएटली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और पोर्टफोलियो में जाने के बाद ऊपर पोजीशंस होता है, उस पोजीशंस के अंदर हमें ये ट्रेड दिख जाएगा। सो यहाँ पर आप पोजीशन में देख सकते हैं HAL जो है MIS लिखा है, मतलब ये इंट्राडे ट्रेड है। अब ये ट्रेड हमने प्लेस कर दिया है, पर यहाँ पर ये एक नेकेड ऑर्डर है। मैंने क्वांटिटी कम रखी है तो रिस्क कम है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की ऑर्डर होता है। मुझे इस पर अब स्टॉप लॉस लगाना है। सो कुछ चीज़ें आप नोट कीजिए। देखिए, मैंने जो ट्रेड लिया है 1964.65, यहाँ से मार्केट अगर प्राइस ऊपर जाएगा, समझो 2000 के करीब, तो मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट प्राइस नीचे आने लगेगा, समझो 1930, तो मुझे लॉस होगा। अब ये जो 1930 है, या जो भी लेवल पर मुझे लगता है कि बस इससे नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए, आप चार्ट्स देख के एनालिसिस करके ये लेवल डिसाइड कर सकते हो कि इससे ज़्यादा लॉस मैं झेल नहीं सकता। तो समझो आपने डिसाइड किया कि आपका स्टॉप लॉस का लिमिट है 1958, तो 1958 पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बाय किया है, तो आपको स्टॉप लॉस जो है नीचे के भाव पर लगाना है। शॉर्टिंग में स्टॉप लॉस उल्टा लगता है, उस पर भी हम आएंगे। तो यहाँ पर जो है अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं वापस वॉच लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ नीचे वॉच लिस्ट पर मैंने क्लिक किया है, वापस मैं HAL को क्लिक करूँगा। अब मैंने बाय ऑलरेडी किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं सेल का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो मैं बोलूँगा सेल, मैं अपना क्वांटिटी सेम रखूँगा, मैं वापस इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा, लेकिन ऑर्डर टाइप जो है मेरा इस वक्त चेंज हो जाएगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट के जगह इस वक्त हमें लिमिट ऑर्डर लगाना है।
लेकिन लिमिट ऑर्डर हमें नहीं लगाना है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस मार्केट लगाना है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में हमें समझना है। देखिए, आप माल बेचने आए हो तो जनरली जो है अगर अच्छा रेट मिले तो आपका माल इमीडिएटली मिल जाएगा। करंट रेट 1964 है, लेकिन हमें स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है कि 1958 पर हमारा माल बिकना चाहिए। मतलब भाव जब गिरते 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 1958 आएगा तब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। अगर आप एक सिंपल लिमिट ऑर्डर लगा देंगे कि 1958 पर ये एक क्वांटिटी बेच दो, तो अभी का करंट मार्केट प्राइस जो है 1958 के ऊपर है, तो आपका जो ऑर्डर है, भले ही आप 1958 पे डाल रहे हो लिमिट, उससे बेटर प्राइस अगर मिल रहा है बेचते समय तो आपको जीरोधा क्यों नहीं ला के देगा, एक्सचेंज क्यों नहीं देगा, तो आपका ये ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपको ये ऑर्डर लगाना है एज अ स्टॉप लॉस, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक बाय का ऑर्डर डाला हुआ है और वहाँ से रेट गिरते गिरते जब 1958 पे आएगा तब आपको बोलना है बस मेरा लॉस रोक दो। उस कमांड को देने के लिए, वैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट लगाया जाता है। अब स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट भी बहुत ज़्यादा जो है लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों के बीच में। ट्रिगर क्या होता है और प्राइस क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस पर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, लेकिन चलो हम यहाँ पर जो है सिर्फ स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और मुझे अपना ट्रिगर जो है वो यहाँ पर 1958 रखना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि 1958 पर मैं कह रहा हूँ बस मेरा लॉस रोक दो, लेकिन ट्रिगर के साथ साथ जो प्राइस है उसे भी एडिट करके 1958 हमें करना होगा। तो उस प्राइस को भी जो है हम 1958 करते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं और स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, वो आप इस वक्त चिंता मत कीजिए। आपने यहाँ पर 1958 लिख दिया, यहाँ पर 1958 लिख दिया, फॉर मोस्ट पार्ट यू आर फाइन। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा कम अमाउंट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ट्रिगर और प्राइस क्या होता है उसका मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप बाद में देखिएगा। तो अब जो है हम रेडी है ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए। रिमेंबर, हम सेल कर रहे हैं, हम जो है करंट प्राइस 1963 है, उससे नीचे का प्राइस यहाँ डाल रहे हैं और हमारा बाय का ऑर्डर ऑलरेडी पोजीशन में लगा हुआ है। देखिए, जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं ना आगे भगा भगा कर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप आई होप वैसा नहीं कर रहे हैं। हम स्वाइप टू सेल करते हैं। अब हमारा ये ऑर्डर जो है यहाँ ऑर्डर्स में आ गया है। बहुत ही सिंपल है। हमारा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आप अगर देखेंगे तो बाय का HAL का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। ओपन ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पर MIS में स्टॉप लॉस, मतलब इंट्राडे में स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है। ट्रिगर पेंडिंग है, क्यों? क्योंकि ट्रिगर 1958 का है, करंट प्राइस 1963 है। अब अगर हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में आएंगे और पोजीशंस में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है HAL वो यहाँ पर ऑर्डर पोजीशन में हाजिर है। अगर रेट गिरने लगा तो जो है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगा, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे इस ट्रेड को खुद पर्सनली एग्जिट करना पड़ेगा। उसके लिए जो है यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करने के लिए मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ और एग्जिट कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी आपको 3:15 से पहले इस केस में मैन्युअली करनी है, लेकिन आपका अगर स्टॉप लॉस हो रहा था, मार्केट तेजी से नीचे जाने लगे, तो यहाँ पर जो है हमने इस वक्त एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है, तो एटलीस्ट हमारा डाउन साइड प्रोटेक्ट हो गया है। अगेन मैं पोजीशन में आ जाता हूँ, ये ऑर्डर को एग्जिट करके मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ अभी स्टॉप लॉस प्लेस करने का। सो यहाँ पर जो है सिंपली आप अगर एग्जिट कर देंगे इस ऑर्डर को तो ये ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। हम जो है यहाँ पर लिमिट लगाकर जो है इस ऑर्डर को इस वक्त एग्जिट कर देते। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए चार्जेस बेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज़ सिखा सकूँ। सो इस ऑर्डर को हम इस वक्त एग्जिट कर देते हैं। अब हम एक और फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे जहाँ पर स्टॉप लॉस हम ऑर्डर लगाते समय ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डर्स में चेक कर लेते हैं कि हमारे ओपन ऑर्डर में हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि वो स्टॉप लॉस अलग से हमने लगाया था, साथ में नहीं लगाया था, तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर अभी भी ओपन है, उसे भी जाके हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने अपना पोजीशन एग्जिट किया और स्टॉप लॉस के ऑर्डर को कैंसिल किया। ध्यान रखिए, दोनों चीज़ करना ज़रूरी होता है। अब हम एक और ट्रेड लेते हैं और इस वक्त जो है ट्रेड लेते समय ही हम जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब मैं दोस्तों जानता हूँ कि ये वीडियो लंबा है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में अब हम जो है सिर्फ बाइंग साइड का, इंट्राडे में जब हम बाइंग कर रहे हैं तब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसे कवर करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। उसके लिए आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में तो मैं नया वीडियो बना दूंगा। नया वीडियो बनाने के बाद मैं लिंक जो है आपको अगेन नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन करके या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, ये एक और इंट्राडे का ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। HAL में बाय का ही ऑर्डर प्लेस करते हैं और इस बार जो है स्टॉप लॉस हम पहले से लगाएंगे।
अब स्टॉप लॉस पहले से लगाने के लिए कवर ऑर्डर नाम की चीज होती है। कवर ऑर्डर आपके पोजीशन को कवर करता है, तो हमने कवर को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आप बोल दो कि चलो ये पोजीशन मैं एक सर्टेन प्राइस पर ले रहा हूँ और जो है ये पोजीशन में मार्केट या लिमिट किसी पे भी ले सकता हूँ, या तो मैं एक सर्टेन प्राइस पे ले रहा हूँ, अगर मैंने मार्केट सेलेक्ट किया तो यहाँ प्राइस मुझे डालने का मौका नहीं मिलेगा, जो भी मार्केट चल रहा है उस पर मेरा ये ऑर्डर बाय हो जाएगा। अब मुझे प्रॉफिट होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वापस डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए हम स्टॉप लॉस का अपना एक ट्रिगर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस 1958 का हमारा ट्रिगर डाल देता हूँ। तो इसी ऑर्डर के अंदर हम हमारा बाय और स्टॉप लॉस साथ में लगा रहे हैं। कवर ऑर्डर मेरा प्रिफर्ड वे है स्टॉप लॉस लगाने का इंट्राडे ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर जो है एक क्वांटिटी वापस HL की हम ले रहे हैं विद द स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑफ 1958। थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाने के लिए 1957 रख देते हैं इस बार, और इस ऑर्डर को मैं स्वाइप करके बाय कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर्स में आऊँ तो आप एग्जीक्यूटेड में अब वापस आप देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है 1960.75 में कवर ऑर्डर हमारा लग गया है मार्केट प्राइस पर। और ओपन ऑर्डर्स में आप अगर जाएंगे तो ओपन ऑर्डर में जो है हमारा सेल का ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमारा ट्रिगर प्राइस यहाँ पर सेट है और जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस वक्त ये ट्रिगर आने के बाद उस पर ये माल बिक जाएगा अगर मार्केट का रेट गिरने लगे। तो पोर्टफोलियो में हम अगर पोजीशंस में आएंगे तो पोजीशंस में अभी वापस HL हमें दिख रहा है, यहाँ पे CO भी हमें दिख रहा है। तो अगेन ये ऑर्डर इस बार जो प्लेस हुआ है स्टॉप लॉस के साथ हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसे हम क्लिक करते हैं, पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक एरर आ जाता है, कवर ऑर्डर्स आर एग्जिटेड फ्रॉम द ऑर्डर बुक। तो इस ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए, बिकॉज ये ट्रेड को हम खाली नहीं छोड़ सकते, हमारा एग्जिट यहीं से होगा। तो इस कवर ऑर्डर का जो एक ओपन ऑर्डर यहाँ है उसी के थ्रू हम एग्जिट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको अलग अलग जाकर कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिनेरियो पहले बताया था। तो यहाँ पर इस ऑर्डर को अगर मुझे मैनुअली एग्जिट करना है, समझो प्रॉफिट हो रहा है, मुझे बुक करना है, तो मैं एग्जिट दबा देता हूँ, यस कर देता हूँ, वो मार्केट प्राइस पर एग्जिट हो जाएगा। सिंपल। तो आप देखिए पोजिशंस में यहाँ पर दोनों HL के पोजीशन जो मेरे हैं वो एग्जिट हो गए हैं। आपके लिए मैंने छोटा छोटा लॉस और चार्जेस दोनों बेयर किए, इसलिए आप उस वीडियो को जो है आई होप लाइक कर देंगे। आपके कोई अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस जो है मुझे नीचे पूछिएगा। अगेन शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इंट्राडे में, उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।